अभी अभी तक में तुम्हारा जो मेंटेनेंस कैलोरीज था वो 1700 है, खा रहे थे तुम 1400, तो मतलब जो डेफिसिट बन रहा था वो बन रहा था 300 का। अब ये था अभी तक का केस, ठीक है। आगे नेक्स्ट समझने के लिए ये समझो कि 1 kg जो फैट है वो इक्वल होता है 7700 कैलोरीज के। तो नाउ जो डेफिसिट क्रिएट डेली, मतलब भाई जो तुम्हें आगे और प्रोग्रेस करने के लिए जो डेफिसिट बनाना है, पहले 300 का था, अब जो बनाना है डेली का, ठीक है, डेली का वो रहेगा 500 कैलोरी। इतना क्लियर हुआ? तो 1 kg फैट 7700 कैलोरीज के इक्वल है। डेफिसिट जो डेली का रहेगा वो 500 कैलोरीज का रहेगा। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वीकली 7 डेज़ में अगर 500 इंटू 7 अगर मैं करूँ तो वीकली जो कैलोरी का डेफिसिट होगा वो होगा 3500 कैलोरी। और अगर मंथली अगर इसको देखा जाए तो वो रहेगा 3500 कैलोरी। अगर वीकली हो रहा है तो इंटू 4 जो कि होगा 14000 कैलोरी डेफिसिट। ये वीकली कैलकुलेट करके वीकली इतना कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट होगा और मंथली इतना क्रिएट होगा, अराउंड 2 kg। लेकिन 2 kg फैट इज़ इक्वल टू 15400 कैलोरी। महीने का डेफिसिट कितना बनने वाला है? 14000, जो कि बहुत पास में है 2 kg फैट के। अगर इससे मैं माइनस कर दूँ जितना डेफिसिट अपना क्रिएट होने वाला है, जो कि ये 14000 कैलोरी मंथली, तो इतना कैलोरी का डिफरेंस आ रहा है। मतलब अगर ये डेफिसिट भी क्रिएट हो जाएगा तो 1 मंथ में 2 kg फैट आराम से लॉस हो जाएगा। लेकिन इतना स्पीड नहीं जाना है, इसको अराउंड अप्रॉक्सीमेशन ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो उसका मैं अगर अराउंड अप्रॉक्स लूँ तो वो होगा 1.5 kg मंथ, ठीक है, पर मंथ इतना kg का फैट लॉस होगा। इतना kg का फैट लॉस हर मंथली हो सकता है अगर 500 कैलोरी का डेफिसिट डेली बन रहा है तो अगर 3 मंथ के हिसाब से लूँ मैं तो 3 मंथ में 3 kg फैट आराम से लूज़ हो जाएगा। 1.5 kg हो रहा है पर मंथ, 3 kg फिर भी कम है, 3 kg का फैट कम होगा। मैं माइनस पॉइंट से ही ले रही हूँ, एक थोड़ा सा कम ही बता रही हूँ, जितना होना चाहिए उससे कम, क्योंकि नहीं पता कि आगे जाके जर्नी में और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कोई दिन ब्रेक लेना पड़ेगा, साथ में फिर कभी कभी रिवॉर्ड मील भी होगा, वो सब चीज़ के बारे में भी आगे बात करेंगे अभी। तो वो सब चीज़ें होगा, इसलिए एक अप्रॉक्सीमेशन 3 kg फैट 3 महीने में आराम से लूज़ होगा, जो कि बहुत है। पूरा बॉडी के रिकम्पोजिशन में चेंज हो जाएगा, बहुत सारा डिफरेंस दिखेगा बॉडी में, फ़ोटोज़ में भी, साइज़ में भी, मेजरमेंट्स में भी, कपड़ा पहनने में भी थोड़ा लूज़ लगेगा अगर 3 kg फैट लॉस हो गया है तो इससे ये है एक बोल सकते हैं एक ब्लूप्रिंट है पूरा आगे का प्रोसेस का। अभी इसका एग्जैक्ट जो रोड मैप है वो बताती हूँ मैं। अभी जर्नी का ये है प्लान, हर मंथ में रिवॉर्ड मील होगा, वंस इन अ मंथ रिवॉर्ड मील या फिर चीट मील, जिसको मैं रिवॉर्ड मील बोलती हूँ, वो 1000 कैलोरीज का रिवॉर्ड मील समझो। मेंटेनेंस कितनी है? 1700। उसके बाद ये एक्स्ट्रा कैलोरीज रहेगा जो कि रिवॉर्ड मील में खाया जाएगा, मतलब 1000 से ज़्यादा कैलोरीज नहीं।
या फिर उससे ज़्यादा भी पकड़ लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे समझेगा। तो एक अप्रॉक्सीमेशन है कि रिवॉर्ड मील के नाम पे 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा, जितनी मेंटेनेंस है उससे एक्स्ट्रा 1000 कैलोरीज खाएंगे। 1000 इंटू 3, क्योंकि 3 मंथ्स का हिसाब लगा रहे, तो 1000 इंटू 3 मतलब हर महीने अगर रिवॉर्ड मील होगा 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा का, तो 3 मंथ्स में 3000 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा चुके रहेंगे। 3 मंथ्स में इतना डेफिसिट क्रिएट होने वाला था, लेकिन इस पे बाद में आते हैं। 3000 कैलोरीज एक्स्ट्रा जाएगा 3 मंथ्स में रिवॉर्ड मील के वजह से, जिसको मैं एक अप्रॉक्सीमेशन 4000 ले लेती हूँ। 1000 नहीं, उससे ज़्यादा ही खा लिया कोई दिन, तो 4000। तो इतना 3 मंथ्स में डेफिसिट बनने वाला था, उसमें से अगर मैं 4000 माइनस कर दूँ जो कि रिवॉर्ड मील का है, तो 38000 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट होगा 3 मंथ्स में। मतलब 3 मंथ्स में इतना फैट बर्न होगा। तो ये जो 38000 कैलोरी का डेफिसिट है जो कि आया है रिवॉर्ड मील को माइनस करके, या फिर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कैलोरीज जो 1000 और मिला दी मैं, उसको भी ऐड करने के बाद इतना तो फैट लॉस होगा। ठीक है, ये जो वैल्यू मिला था ये भी अप्रॉक्सीमेशन था, मतलब ये भी कम था, क्योंकि 1.5 kg फैट लूज़ हो रहा था हर मंथ में, लेकिन फिर भी 1 kg के अप्रॉक्सीमेशन लिए थे। तो अगर इतना 3 मंथ्स में हो रहा है, तो उसके बाद बाकी सब माइनस वगैरह करके इतना आ रहा है डेफिसिट 3 मंथ्स का। तो ये 3 मंथ्स में कितना इक्वल होता है देखना। 38000 कैलोरीज इक्वल टू 4.22 kg, जिसको मैं वापस और अप्रॉक्सीमेशन ले लेती हूँ। 22 kg को भी हटा देती हूँ जो ग्राम्स में रहेगा। ठीक है, तो 4 kg, तो 3 मंथ्स में अराउंड 4 kg का फैट लूज़ आराम से होगा अगर 500 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट है। तो ये बहुत पॉसिबल सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी मैं बोल रही हूँ, नहीं, ये चीज़ अच्छे से कैलकुलेटेड है, मेथड से अच्छे से निकाला है, और ये पॉसिबल है, ये होगा अगर 500 कैलोरी का डेफिसिट बन रहा है तो विथ हर मंथ रिवॉर्ड मील के साथ 4 kg फैट लॉस आराम से होगा। लेकिन इतना डेफिसिट डेली का क्रिएट करना है। अब वेट में ज़्यादा फ़र्क आएगा नहीं, क्योंकि मसल गेन भी होगा, तो वेट को नहीं देखना है। लेकिन जो मेजरमेंट्स है, मेजरमेंट्स के साथ साथ जो फ़ोटोज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एनर्जी लेवल में फ़र्क दिखेगा, तो वो सब चीज़ें रहेगा। साथ में मसल ग्रोथ भी थोड़ा बहुत हुआ रहेगा। तो अगर 4 kg फैट लॉस हो रहा है तो वेट स्केल पे शायद 4 kg ना दिखाए, 2.5 kg का डिफरेंस रहेगा या फिर 3 kg का डिफरेंस रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि साथ में थोड़ा बहुत मसल वेट भी होगा। मसल एक मंथ में 1 kg से ज़्यादा बिल्ड करना आसान नहीं है, मतलब बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, और ख़ास करके वुमेन में तो ना के बराबर है 1 kg का मसल गेन इन 1 मंथ। अब इसको करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए किसको, ये जो पॉसिबिलिटी देखे 4 kg फैट लॉस, ठीक है, जो कि होगा 3 मंथ में, इसके लिए कुछ डेली गोल्स रहेगा, इन सबको लेना है। ठीक है, ये रहेगा, ये टारगेट है। इसको अचीव करने के लिए ये कुछ गोल्स है जो कि डेली बेसिस पे करना रहेगा। वो कि जो रहेगा 500 कैलोरी का डेफिसिट डेली क्रिएट करना है, डेली प्रोटीन हिट करना है, वर्कआउट डेली करना है जो कि 2 रेस्ट डे के साथ रहेगा, 5 into 7। सैटरडे संडे डेली पॉसिबल नहीं, सैटरडे संडे को एटलीस्ट थोड़े बहुत स्टेप्स कंप्लीट करना है, वॉकिंग को जाना है, वो चीज़ें करना है। और इसके साथ साथ मेरा टारगेट सिर्फ ये नहीं कि इतना केजी फैट लॉस हो जाए और तुम वहाँ पे पहुँच जाए, नहीं, मैं चाहती हूँ उसके साथ स्ट्रेंथ भी बढ़े, उसके साथ मसल्स भी बिल्ड हो, माइंडसेट भी स्ट्रॉन्ग रहे, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करे। अपने आप को देख के एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए और लगना चाहिए कि नहीं, कुछ किया है, कुछ चेंजेस हुआ है। उसके साथ साथ तुम्हारा जो अनलॉक फर्स्ट पुशअप्स, ये अचीव करना है। अगर मसल बिल्ड होगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जब भी स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो ये जो पुशअप्स है ये तुम कर पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जो 3 मंथ्स में फ़र्स्ट पुशअप्स तुम्हारा आराम से अनलॉक होना चाहिए। एक से ज़्यादा ही होगा, लेकिन फ़र्स्ट पुशअप्स आराम से इन 1 मंथ ये अचीव हो सकता है, बहुत ईजी है।
अगर ये सब कुछ साथ में फॉलो हो रहा है तो सिर्फ मैं ये नहीं चाहती कि फ़ैट लॉस हो, लेकिन साथ में फर्स्ट पुशअप्स भी अनलॉक होना चाहिए। और वंस इन अ मंथ रिवॉर्ड मील होगा, जो कि मैं पहले भी बताई। तो ये रहेगा तुमको एज अ रिवॉर्ड मील, ठीक है, ताकि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट ना फील करे। एक रिवॉर्ड मील रहेगा तो ऐसा लगेगा कि हाँ आई डिज़र्व इट। लेकिन ये डिज़र्व करने के लिए कुछ टाइम, थोड़े टाइम तक अपने आप से थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। जब मिलेगा तो खुशी भी रहेगी कि यार आई डिज़र्व इट, क्योंकि मैंने उसके लिए मेहनत भी करे हो। तो ये रिवॉर्ड मील रहेगा। ये रहेगा कुछ डेली का गोल्स। ये 2 पॉइंट डेली का गोल्स में नहीं आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत फोकस करना है जब भी पुशअप्स वगैरह रहेगा तब। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके साथ साथ कुछ रहेगा वीकली गोल्स। वो क्या है वो भी देखो। ये रहेगा कुछ वीकली गोल्स, जो कि रहेगा वेट्स और मेजरमेंट्स, साथ में प्लस फ़ोटोज़। ये मुझे हर वीक में चाहिए, सैटरडे या फिर संडे कभी भी कोई एक दिन डिसाइड करना है। और ये चीज़ें का फ़ोटोज़ जो इन्फॉर्मेशंस है ये मुझे सेंड करना है। वर्कआउट परफॉर्मेंस चेक करना है, स्ट्रेंथ बढ़ा है नहीं बढ़ा है, ये हर वीक में इसका थोड़ा सा रिव्यू कि मेरा इतना प्रोग्रेस हुआ है, मेरे से पहले इतना सेट्स हो रहा था, इतना रेप्स हो रहा था, अब मेरे से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर ये वर्कआउट मेरे को करने नहीं जम रहा है, या फिर ये करने का टाइम मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है। स्पेसिफिकली जो भी चीज़ें वर्कआउट के रिलेटेड वो हर वीकली कॉल होगा या फिर मैसेज के थ्रू मुझे बताना है। वीडियोस ऑफ वर्कआउट एंड मील फ़ोटोज़। वीडियो निकालने डेली टाइम नहीं होगा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन जब भी टाइम मिलता है वीकली में या फिर वीकेंड पे भी चलेगा, मुझे उसका फ़ोटोज़ भेजना है। साथ में जब भी टाइम मिलता है अपने प्लेट का फ़ोटो, अपने मील का फ़ोटो भी मुझे सेंड करना है। ये रहेगा वीकली गोल्स तुम्हारा ये गोल तक पहुँचने के लिए। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है जो मुझे बताना है, वो कि ये जो सब कुछ है ये एक लॉन्ग विज़न है, लॉन्ग टर्म गोल है, जो कि 3 मंथ का है। तो ये लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंचने के लिए ये जो शॉर्ट चीज़ है, जो कि डेली गोल्स हो गया, वीकली गोल्स हो गया, इसको कंप्लीट करना है। लॉन्ग गोल के लिए शॉर्ट गोल अचीव करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि तभी जाके लॉन्ग गोल तक पहुंच पाते हैं। अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे बताना है, वो ये है, मैं हर महीने या फिर वीकली नहीं, वो मैं डिसाइड करूँगी कि ये जो रिपोर्ट कार्ड है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, ये मुझे मंथली बेसिस पे देना है या फिर डायरेक्टली 3 मंथ्स के बाद देना है। इस गोल को, ये टारगेट को अचीव करने के बाद जो भी ये मैं बताऊँगी तुम्हें। पर यू मेक श्योर कि तुम अपना फूड को ट्रैक कर रहे हो, डेली बेसिस पे ट्रैक होना चाहिए। वर्कआउट चेकलिस्ट बनाना है जिसको डेली टिक करना है, और अटेंड वीकली कॉल होगा या फिर चैट होगा, जो भी है, जो कि वीकली बेसिस पे होगा, उसको अटेंड करना है और रिस्पॉन्स देना है मुझे रेगुलर बेसिस पे, ताकि प्रोग्रेस चेक कर पाए। दैट्स इट। आगे की जर्नी बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, या फिर अगर कुछ भी डाउट है क्या नहीं, मुझे मैसेज करो मुझे, या फिर कॉल करो और मुझे पूछो कि क्या है, मैं क्लियर करती हूँ। फ़िलहाल आगे का ऐसा रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम जो रास्ते पे चलने वाले हो वो रास्ता दिखे ही ना और तुम सिर्फ चलते जा रहे हो। मतलब तुम रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें कहाँ पहुँचना है वो जगह के बारे में तुम्हें पता ही नहीं, तुम सिर्फ चल रहे हो। तो तुम्हारे मन में हमेशा डाउट रहेगा कि क्या मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ या नहीं, या फिर रास्ते पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है या फिर कैसे टैकल करना है वो तुम्हें नहीं समझेगा। ये जो भी चीज़ है, ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा डेस्टिनेशन कौन सा है और तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें कहाँ पहुँचना है, कहाँ पे रुकना है। नहीं पता है, तुम सिर्फ चले जा रहे हो तो कहीं पे नहीं पहुँचेंगे। उसका क्लियरिटी अगर नहीं है तो इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन उसका क्लियरिटी है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। वो क्लियरिटी दिलाने के लिए ही ये वीडियो है और ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, और मैं होप कर रही हूँ कि तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, और तुम्हें क्या टारगेट है अचीव करना है वो तुम्हें पता है। तुम उस रास्ते पे चलेंगे और उसे अचीव करेंगे। एंड ट्रस्ट मी एंड बिलीव इन योर सेल्फ कि वो चीज़ होगा।
ऐसा तो नहीं है कि तुम 500 का कैलोरी डेफिसिट डेली क्रिएट कर रहे हो, तुम बाकी सारा चीज़ भी फॉलो कर रहे हो और लास्ट में तुम्हें रिजल्ट ही ना दिखे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर तुम कोई चीज़ कर रहे हो तो उसका असर होगा और वो चीज़ें होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ ना हो इतना सब कुछ करने के बाद भी। तो जस्ट ट्रस्ट बिलीव रखो और वो चीज़ होगा। बस करो, तुम अपना काम करो, वो चीज़ होगा। ठीक है, बाकी आगे का क्या है वो मुझे बताओ। ओके।